हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट के अंदर टेलविंड सीएसएस का यूज करके अलग अलग थीम्स या फिर डार्क मोड को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आजकल आप सभी जानते हैं कि डार्क मोड का बहुत ज़्यादा क्रेज है और सबको अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन में डार्क मोड चाहिए होता है। तो हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी एप्लीकेशन में अलग अलग कलरफुल थीम्स डाल सकते हैं, डार्क मोड का यूज कर सकते हैं और इवन मल्टीपल कलर थीम्स कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं थीम्स को यूज करने के, पर हम देखेंगे टेलविंड सीएसएस का सबसे इजीएस्ट और सबसे पावरफुल वेज क्या क्या है हमारे एप्लीकेशन में थीम्स को इम्प्लीमेंट करने में। तो सबसे पहले मैं टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे ही चलता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ टेलविंड डार्क मोड। तो इन्होंने यहाँ पे डार्क मोड के ऊपर कंसेप्ट का पूरा पेज दिया हुआ है। इसी के ऊपर आज हम कोड में देखेंगे कि कैसे आप डार्क मोड का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टेलविंड सीएसएस क्या करती है, एक डार्क नाम का वेरिएंट देती है हमें। जैसे कि आप अपनी जैसे डिव पे कोई क्लास लगाते हैं, वहां पे अगर डार्क के साथ आप कोई भी टेलविंड सीएसएस की क्लास यूज करेंगे, जैसे बैकग्राउंड गे 800, तो डार्क मोड इनेबल होने पे वो इस क्लास का यूज करेगा। वरना सिंपल बैकग्राउंड व्हाइट का जैसे यूज कर रहा है और डार्क होने पे बैकग्राउंड ग्रे 800 का यूज करेगा। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे आप टेलविंड सीएसएस अपने डालेंगे, मैंने यहाँ पे टेलविंड सीएसएस डाल रखी है। जैसे आप देख सकेंगे यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है टेलविंड सीएसएस की। मैं टेलविंड सीएसएस का वर्जन 4 यूज कर रहा हूँ। वर्जन 4 के अंदर आपको कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी है। टेलविंड सीएसएस विद व्हाइट वर्जन 4 के अंदर टेलविंड सीएसएस में आपको सिर्फ ये कमांड चलानी है और आपको सिर्फ टेलविंड सीएसएस का प्लगइन डालना है, दैट्स ऑल। और उसके बाद आप सीधा टेलविंड सीएसएस की क्लासेस यूज करना शुरू कर सकते हैं जब आप एक बार ग्लोबल में सीएसएस इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पे सिर्फ अपना एक प्लगइन यूज करना पड़ता है टेलविंड सीएसएस का वर्जन 4 में, और उसके बाद आप अपनी जो ग्लोबल की सीएसएस फाइल है उसके अंदर टेलविंड सीएसएस को इंपोर्ट करके पूरे एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे अपनी ग्लोबल सीएसएस फाइल में डाल सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक बार मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ। हमेशा याद रखें, कमेंट्स को हमेशा सीएसएस फाइल के लास्ट में लिखें, क्योंकि मैंने भी बहुत सी बार ये प्रॉब्लम फेस की है। सीएसएस की पार्सिंग रुक जाती है अगर बीच में आप कहीं पे कमेंट डालते हो, तो हो सकता है आपकी बाकी क्लासेस काम ना करें। तो हमेशा कमेंट्स को बाद में रखें सीएसएस की फाइल में। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे ऐप में। यहाँ पे मैंने एक कोड लिख रखा है छोटा सा, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिमिलर टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट से जो कंपोनेंट मिला है वो डाल रखा है, और यहाँ पे अभी लाइट थीम है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं ये वाली सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन का यूज नहीं करता हूँ, कस्टम वेरिएंट डार्क का, जो कि मेरे को वहाँ डॉक्यूमेंटेशन से मिला है, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। और उसके बाद आप अगर कोई कोड यूज करते हैं और कोड में सिंपल अगर आपको डार्क मोड का यूज करना है, मल्टी थीम रखनी है, लाइट थीम और डार्क मोड, तो बहुत सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल अपनी क्लास लिखनी है, जैसे बैकग्राउंड ब्लू 600, और जो आप चाहते हो कि क्लास मेरी टॉगल हो या यूज हो जब आप डार्क मोड में हो, तो आपको सिंपल डार्क लिख के उसके साथ वो क्लास डाल देंगे। तो आप इस तरीके से अपने सभी कंपोनेंट या बटन, डिव, पैराग्राफ सबको स्टाइल कर सकते हैं डार्क मोड के लिए। तो ये मल्टी थीम में बहुत अच्छा काम करता है, और मोस्टली 90% केसेस में अपनी मल्टी थीम से आपका यूज केस सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं जैसे यहाँ पे आ गया और मैंने एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन जो आपको बता रहा था वो यूज नहीं की हुई। सिंपल फर्स्ट टाइम जो टेलविंड आपने यूज किया उसमें आप डार्क लिखें ऐसे और ऐसे काम करें, तो क्या होगा, अभी ये लाइट थीम सिंपल नॉर्मल थीम है और यहाँ पे डार्क वाली क्लास यूज नहीं हो रही। जैसे बैकग्राउंड गे 800 है, इस पे बटन पे यूज नहीं हो रहा। और इसके ऊपर जो हमारा जो दूसरा कंटेनर है, ये एसवीजे थीम वगैरह है, ये कंटेनर है। तो इसमें जैसे अभी टेक्स्ट ग्रे 900 और डार्क में टेक्स्ट व्हाइट होना था इसका, राइट्स अपसाइड डाउन का,
पर आप देख सकते हैं कि ग्रे ही है। तो अगर फर्स्ट टाइम हमने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं की है, तो अब क्या होगा कि मेरे को इसको डार्क मोड में चेंज करना है, तो क्या ये क्या करेगा, ओएस लेवल पे या आपके ब्राउजर के लेवल पे जो आपका थीम का प्रेफरेंस है उसको यूज करेगा। अब जैसे मैं अपना प्रेफरेंस कैसे चेंज कर सकता हूँ, चाहे मोबाइल है चाहे ब्राउजर पे कभी आप यूज कर रहे हो ओएस के लेवल पे। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ, यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर जाके मैं क्रोम में, जैसे ये मोड की सेटिंग है मेरे पास, अब मैं इसको मान लो कि लाइट मोड करता हूँ, तो ये लाइट मोड है हमारा। अब मैं इसको डार्क मोड करता हूँ, तो आप देखो ये डार्क मोड के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, क्योंकि हमने डार्क क्लासेस यहाँ डिफाइन कर रखी है टेलनेट सीएसएस में। तो डार्क मोड की क्लासेस इसमें इनेबल हो चुकी हैं, पर हमारी प्रेफरेंसेस हमें यहाँ से ब्राउजर लेवल पे सेट करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मल्टी थीम्स हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। पर हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि हम ब्राउजर पे जाके या कहीं जाके अपनी ओएस लेवल पे थीम की प्रेफरेंस चेंज करेंगे। तो मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। जब आपने लिखा था ना डार्क और बैकग्राउंड ग्रे 100 या कुछ भी क्लास लिखते हो, तो यहाँ पे इस समय सीएसएस की कौन सी मीडिया चल रही, क्वेरी चल रही है, प्रेफर्स कलर स्कीम डार्क। आप देख सकते हैं ये प्रेफर्स कलर स्कीम डार्क। तो ये जो मीडिया क्वेरी हमारी सीएसएस में चल रही है बाय डिफॉल्ट होती है। आप अगर सिंपल बिना टेलमेंट सीएसएस के भी करते हैं और ये मीडिया क्वेरी लिखते हैं, तो वहां पे भी आपके ब्राउजर की जो कलर प्रेफरेंस होगी उसके हिसाब से वो क्लासेस यूज होने लग जाएंगी सीएसएस की। जैसे मैं यहाँ पे जाके अगर वो थीम मीडिया डाल दूंगा ना, ये वाली जो हमें यहाँ पे मिली है, ये वाली मीडिया प्रेफर्स कलर स्क्रीन वाली मीडिया, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वाली मीडिया के अंदर मैं कुछ भी सीएसएस लिखूंगा, तो मेरे ब्राउजर की प्रेफरेंस चेंज होती ही ये वाली सीएसएस काम करने लगेगी हमारे कोड के अंदर या हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट टेलनेट सीएसएस में ये लगी हुई आती है, तो हमें ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर लेकिन आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ना करूं, कोई बटन दबाऊं डायरेक्टली और हमारा बटन दबाने के साथ ही ये थीम चेंज हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेलनेट सीएसएस की कॉन्फ़िगर, एक मिनट मैं इसको लाइट मोड ही कर लेता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, यहाँ इन्होंने सब कुछ लिख रखा है, आप अच्छे से इसको पढ़ें, 2-3 लाइनें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट प्रेफर्स कलर स्कीम सीएसएस मीडिया फीचर। तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बता दिया सीएसएस का मीडिया फीचर का यूज करता है। लेकिन मैन्युअली अगर करना है, मैन्युअली मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, सिंपली एक इसके रूट एलिमेंट मतलब एचटीएमएल पे सिर्फ डार्क लिख दूं। जैसे मैंने यहाँ डार्क लिख दिया, तो एचटीएमएल पे लिखेंगे हम, ये बात आप याद रखना। जैसे अभी तो मैं डिव पे लिख रहा हूँ, क्योंकि इस पे लिखने पे ये काम नहीं करता ढंग से, हमें सबसे रूट एलिमेंट पे लिखना होता है, वहीं से काम करेगा। तो अगर वहां मैं डार्क लिख दूं, तभी ये डार्क वाली क्लासेस इनेबल होनी चाहिए, और ये डार्क हटा दूं, जिसको हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके डार्क की क्लास ऐड कर सकते हैं या डार्क की क्लास हटा सकते हैं। ओनली देन ये डार्क वाली क्लासेस टेलनेट सीएसएस की इनेबल होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि रूट एलिमेंट पे एचटीएमएल पे आप जो भी क्लास डालें, जैसे डार्क की क्लास डालें, ओनली देन ये डार्क वाली जो क्लासेस टेलनेट सीएसएस की आपने डाल रखी है तभी यूज होंगी वो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कस्टम वेरिएंट डार्क का ये हमारे पास कोड दिया है टेलनेट सीएसएस ने, तो इसको जाके मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। आप इस डीबी को ध्यान ना दें, ये मेरी कस्टम है बॉर्डर अप्लाई करने के लिए, मैं इसको डिजाइन वगैरह सेट करने के लिए काम में लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है टेलनेट सीएसएस की यूज करनी, तो अब क्या होगा, अब मेरे को यहाँ पे कुछ भी क्या कहते हैं, मेरी जो थीम प्रेफरेंस है ना उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अब मैंने डार्क भी कर दिया ना, तो आप देखो ये अभी भी लाइट थीम पे ही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब मेरे को मैन्युअली इसकी जो थीम है वो स्विच करनी पड़ेगी, चाहे मैं बटन से स्विच करूं या किसी भी तरीके से स्विच करूं, मैन्युअली स्विच करनी पड़ेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं बेसिकली आइडिया क्या है, हम चाहते हैं कि रूट एलिमेंट, जैसे index.html पे जाता हूं मैं, हमारा रूट एलिमेंट HTML होता है। अब मैं इस क्लास के ऊपर कुछ क्लास, इस HTML के ऊपर कुछ क्लास डालता हूं, जैसे मैं डार्क लिखता हूं यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे डार्क लिखने पे काम नहीं बना,
ओके, एक्चुअली क्या सीन था कि मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिख रखा था लोकल होस्ट से थीम लेने का, तो वो मैस कर रहा था हमारे कोड के साथ। ये कोड मैं आपको भी समझाऊंगा, पहले हम जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, रूट एलिमेंट पे अभी मैं क्लास हटाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो आप लाइट थीम में हमारी नॉर्मल थीम है, मतलब लाइट से कोई थीम अप्लाई नहीं। अब मैं यहाँ पे रूट एलिमेंट पे डार्क क्लास डालता हूँ, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि डार्क क्लास डालते ही जितनी भी डार्क की क्लासेस हमने एलिमेंट पे डिफाइन की थी वो सब इनेबल होगी। अब मैं इसको हटाऊंगा जैसे ही, तो देखो आप ये नॉर्मल थीम में आ गया, है ना। तो अब हम हमेशा ऐसे HTML के अंदर डायरेक्टली डार्क क्लास थोड़ी डालेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ कोड लिख रखा है एक सिंपल सा। आपको कोड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जरूर चेकआउट करें पूरा कोड और आप उसको यूज करें और सीखें। तो मैं आपको कोड समझाता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी लिख रखा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक थीम नाम का वेरिएबल बना रखा है जिससे हम लाइट या डार्क में थीम सेट करेंगे एप्लीकेशन में, और यहाँ पे एक इज इनिशियलाइज्ड का वेरिएबल बना रखा है। इज इनिशियलाइज्ड हम इसलिए यूज करेंगे जब फर्स्ट टाइम हमारी एप्लीकेशन लोड होगी तो हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज से थीम निकालेंगे, अपनी डिफॉल्ट थीम जो हमारी प्रेफरेंस हमने सेट की है लोकल स्टोरेज में, और अगर नहीं मिलेगी तो लाइट डाल देंगे ऑटोमेटिकली, फॉल बैक वैल्यू है ये लाइट। तो डिफॉल्ट थीम आएगी और उसको हम सिंपली सेट कर देंगे। उसके बाद सेट इज इनिशियलाइज्ड चलाएंगे ताकि हमारा यूज इफेक्ट फर्स्ट टाइम, जब तक ये डिफॉल्ट थीम हमने सेट नहीं की ये यूज इफेक्ट चले ना, क्योंकि वरना क्या होगा, इज इनिशियलाइज्ड हमने अभी तक सेट नहीं किया होगा और सिंपल थीम का यूज करेंगे ना, तो थीम तो फर्स्ट टाइम होगी और फर्स्ट टाइम ये यूज इफेक्ट चलेगा और अनडिफाइंड सेट कर देगा हमारी थीम को ना। तो हम इसलिए ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पहले ये आराम से लोड कर ले थीम को, उसके बाद इज इनिशियलाइज्ड को ट्रू कर दे जब थीम सेट हो जाए, और उसके बाद हम लोकल स्टोरेज में जो हमारी नई थीम है उसको सेट कर देंगे फर्स्ट टाइम। और जब भी आप बटन से हम थीम को चेंज करेंगे तो ये हर बार लोकल स्टोरेज में वो नई थीम डालता जाएगा। और जैसे ही लोकल स्टोरेज में हमने नई थीम डाली उसके बाद क्या होगा कि अगर तो हमारी थीम की वैल्यू जो हमने सिलेक्ट की है वो डार्क है, तो डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट का यूज करके हम उसमें डार्क क्लास अपेंड करेंगे, क्लास लिस्ट के अंदर डार्क डाल देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, क्लास लिस्ट से डार्क हटा देंगे। डॉक्यूमेंट एलिमेंट क्या करता है, ये हमारे रूट एलिमेंट को ही सिलेक्ट करता है जो कि हमारा HTML है। तो ये लाइन से क्या होगा, हमारी HTML पे क्लास लिस्ट में डार्क ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा कोड है, और हमारे पास ये टॉगल थीम का बटन है जो क्या करेगा, डार्क और लाइट की वैल्यू के बीच में टॉगल करेगा, सिंपल। और मैंने यहाँ पे एक बटन बना रखा है जो कि हम थीम टॉगल करने के लिए काम में लेंगे। ये बटन से हम सिंपली, इस बटन पे मैंने कुछ डार्क की डिजाइनिंग की हुई है डार्क मोड के लिए और सिंपल के लिए भी। और जैसे ही आप टॉगल थीम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि थीम कैसे चेंज होगी। तो अब मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ, अब जैसे ही मैं थीम को क्लिक करूंगा यहाँ पे तो आप देख सकते हैं डार्क मोड पे टॉगल हो चुकी है, वापस क्लिक करूंगा तो लाइट मोड पे टॉगल हो चुकी है ना। तो हमारी थीम बढ़िया काम कर रही है डार्क मोड। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो मैंने डार्क मोड पे छोड़ा है और मैंने ये रिफ्रेश किया तो हम डार्क मोड पे ही हैं, क्योंकि हमने लोकल स्टोरेज में वो थीम जैसी चेंज हुई थी, हमने लोकल स्टोरेज में वो थीम सेट कर दी थी। और हमेशा फर्स्ट टाइम हम जब भी कंपोनेंट लोड करवाते हैं वो लोकल स्टोरेज से हमारी थीम की वैल्यू लेके हम सेट कर देते हैं, तो हमारी उस हिसाब से थीम काम करती है। तो बहुत सिंपल, इसी तरीके से सिंपल सा कोड है, इससे हम अपने एप्लीकेशन में थीम को टॉगल कर सकते हैं, डार्क थीम या फिर लाइट थीम में काम कर सकते हैं यहाँ सिंपल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इससे भी एक लेवल अप जाएं, मल्टीपल कलर्स और मल्टीपल थीम्स का यूज करें, तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, बहुत सिंपल वे है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जैसे आपने इस क्लास का यूज कर रहे थे, इसको एक बार मैं हटाता हूँ। अगर आपको एडवांस थीम्स चाहिए, मल्टीपल थीम्स चाहिए, तो सिंपली टेलविंड वर्जन 4 यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो यहाँ पे हम थीम @थीम का यूज कर सकते हैं। जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे ना, कॉन्फ़िगरेशन में थीम का यूज करते थे, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली थीम का यूज @थीम लिख के कर सकते हैं, ठीक है।
तो मल्टीपल कलर थीम्स यूज करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे 3 क्लासेस बनाई हैं, एक लाइट, एक डार्क, एक रेडिश। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे प्राइमरी वेरिएबल, यहाँ पे भी एक प्राइमरी वेरिएबल, मैंने एक वेरिएबल बनाया है कलर्स डालने के लिए, और उन वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे कलर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्नरी यहाँ पे अलग अलग, आप देखो इसकी हमें जरूरत नहीं है सेकेंडरी और टर्नरी की, इसको मैं हटाता हूँ। तो सिंपल सी चीज आप समझो कि थीम लिखा मैंने, और मैंने अपने जो खुद के CSS नॉर्मल CSS के वेरिएबल्स हैं प्राइमरी वगैरह को यहाँ पे इंजेक्ट किया, ताकि सिंपली जब भी ये वाली क्लासेस हो हमारा ये जो वेरिएबल है प्राइमरी, इसकी वैल्यू चेंज हो, है ना। और इसकी जैसी वैल्यू चेंज होगी तो ये कलर प्राइमरी का मतलब आप लिखते हैं ना जैसे टेक्स्ट प्राइमरी, तो ये कलर क्लास है, तो इस कलर के बाद आइफन के साथ आप जो भी लिख रहे हैं ये प्राइमरी, ये हमारे वेरिएबल का ये नाम है, कि जैसे टेक्स्ट प्राइमरी, बैकग्राउंड प्राइमरी, तो ये वो प्राइमरी है और कलर का प्राइमरी है ना। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी का यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे कि मैं लाइट थीम डालूंगा अपने रूट एलिमेंट पे, अब मैंने यहाँ बटन का यूज करके, यहाँ पे हमने बटन का यूज करके हमारी जो HTML का रूट एलिमेंट है उसके ऊपर डार्क क्लास डाली थी। सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे टेलविंड CSS का इतना गेम नहीं है, ये सिंपल CSS से भी हो सकता है नॉर्मली जो मैं कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने अपनी क्या कहते हैं यूज केस को देखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यहाँ पे टेलविंड CSS के अंदर हमारी जो वेरिएबल है उसको इंजेक्ट कर दिया, ताकि हमेशा हम टेलविंड CSS की क्लास ही यूज करें, है ना। तो हमें अब लाइट, डार्क और रेडिश के अंदर वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग मिलेंगी, तो आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कोड को तो करता हूँ कमेंट, और मल्टीपल थीम्स के लिए सिंपल आपको डेमो दिखाता हूँ, इस वाले कोड को पूरे को कमेंट कर देता हूँ। तो सिंपल सा आप लॉजिक समझो, और सिमिलर आप उसको कोड के थ्रू चेंज कर सकते हो। अब जैसे अब यहाँ पे हेलो वर्ड है, ठीक है, तो अभी इसके ऊपर हम अगर इसको इंस्पेक्ट करें तो इस पे कलर प्राइमरी की वैल्यू कलर प्राइमरी इज नॉट डिफाइंड है ना। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे रूट एलिमेंट पे आता हूं और यहाँ पे क्लास में लाइट थीम के लिए लाइट लिखता हूं, LIGHT, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो एक काम करता हूं, मैं ये कमेंट हटाता हूं और ये वाली जो कस्टम क्लास है इसको भी हटाता हूं। आप फिक्र मत करो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये सारी कॉन्फ़िगरेशन दे दूंगा ताकि आप यूज कर सकें। और अब रिफ्रेश करता हूं तो देखो जैसे हेलो की वैल्यू अब हमारे पास ब्लू कलर का हेलो आ गया। अब अगर मैं इसको लाइट की जगह, हमारी दूसरी थीम है डार्क यूज करता हूं तो ये डार्क कलर का हो गया। और अगर हम रेडिश वाली थीम यूज कर रहे हैं, रेडिश, अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं, है ना। तो आप अलग अलग वेरिएबल की जगह यहाँ क्लासेस भी डाल सकते हैं, और सिंपल यहाँ क्लास लिख के जब आप ये वाला कोड, हो सकता है ये कोड आप बटन से टॉगल करवा दें, और बटन से टॉगल करवा के हम इस वाले कोड में से हमारी ये जो लाइन है ये मैं कॉपी करता हूं। आपको सिंपली फंक्शन कॉल करवाना है और ये वैल्यू सिलेक्ट कर देनी है ना। ये वैल्यू सिलेक्ट करते ही हमारा, जैसे यहाँ डार्क सेट किया था मैंने, यहाँ लाइट या फिर यहाँ पे रेडिश भी सेट कर सकता हूँ, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे देखो रेडिश सेट हो गया, है ना थीम। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे डार्क लिखता हूँ। ये सही तरीका नहीं है, आप इसको यूज इफेक्ट के अंदर डालें या किसी और तरीके से लिखें। देखिए डार्क आ गया और लाइट आ गया। तो सेम इसी तरीके से आप मल्टीपल थीम्स का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था। आपको सिर्फ लॉजिक पे ध्यान देना है, और कोड हम कभी भी लिख सकते हैं,
कोई बड़ी बात नहीं है। और मोस्टली जब आप बड़ी एप्लीकेशन में काम करेंगे तो आपको ये जो लॉजिक है ना, ये वाला लॉजिक और लोकल होस्ट का लॉजिक हम कंटेक्स्ट एपीआई के साथ यूज करके ग्लोबल स्टोर से यूज कर सकते हैं। और आप सिंपल सेट थीम को कॉल करवाएंगे और पूरी एप्लीकेशन की आपकी थीम चेंज हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और कैसे हम मल्टीपल थीम्स को टॉगल करवा सकते हैं वो भी आपने समझा कि हमने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया। यहाँ मैंने वेरिएबल डिफाइन किया था, यहाँ हो सकता है कि कुछ और क्लास लिख दें, जैसे यहाँ आप कलर टेक्स्ट वगैरह कुछ भी लिखें और वो वाली CSS आपकी अप्लाई हो जाएगी जब आप रूट एलिमेंट पे वो वाली क्लास डालेंगे। और ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप थीम में वेरिएबल इंजेक्ट करें, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स यूज करें जैसे बैकग्राउंड ब्लू, ठीक है। और इसके अंदर आप कुछ कलर कोड दे दें और यहाँ पे आप वहाँ पे वेरिएबल बनाएं टेलविंड CSS की क्लास का, और अलग अलग तरीके से आप अपने एप्लीकेशन के अंदर टेलविंड CSS से अपने कोड को डिजाइन कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, और मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है कि मैंने थोड़ा आपको फास्ट समझाया। आप आराम से इस वीडियो को वापस देखें, आपको समझ में आ जाएगा, वरना ये पूरा कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस करें इसको और आप अच्छे से थीम को समझ जाएंगे कैसे इंप्लीमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।